सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। अनिक भेख अज्ञान ध्यान, मन हठ मिल्यो ना कोय। अनिक भेख अज्ञान ध्यान, मन हठ मिल्यो ना कोय। कहो नानक कृपा भई, कहो नानक कृपा भई, भगत ज्ञानी सोए। अनिक भेख हर ज्ञान ध्यान, मन हठ मिल्यो ना कोय। कहो नानक कृपा भई, भगत ज्ञानी सोए। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी 52 अखरी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 251 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अनिक भेख अज्ञान ध्यान, मन हठ मिल्यो ना कोय। अनिक भेख अज्ञान ध्यान, मन हठ मिल्यो ना कोय। अनिक भेख अज्ञान ध्यान, मन हठ मिल्यो ना कोय। मन हठ से कि मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा की भक्ति कर लूँगा और परमात्मा से मेरा मेल हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ध्रुव भक्ति करने गए थे, उनको अटल स्थान मिला। प्रहलाद ने भक्ति करी, उनको परमात्मा मिले। उनका कोई जो है हिरण्यकश्यप कुछ भी नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि गुरु की कृपा से ही, गुरु की शरण में जाके ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा का नाम हृदय में बस सकता है। अनिक भेख हर ज्ञान ध्यान, अनेकों धार्मिक भेष पहन लेना और ज्ञान ध्यान, तरह शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लेना और अपने मन से ही अपने आप को ही कंप्लीट समझते हुए परमात्मा के ध्यान में अपने आप को लगा लेना। इस तरीके से मिल्यो ना कोई भी परमात्मा से मिलता नहीं है। मन हट से कोई परमात्मा से मिल नहीं पाता। कहो नानक कृपा भई, भगत ज्ञानी सोए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि कहो नानक कृपा भई, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही परमात्मा का भगत होता है, वही ज्ञानी होता है। ज्ञानी से अर्थ है कि जिसकी परमात्मा के साथ गहरी सांझ होती है, जिसकी परमात्मा के साथ डीप रिलेशनशिप हो जाती है, जिसका 1-to-1 कांटेक्ट होता है परमात्मा के साथ। जैसा कि हम भक्त नामदेव जी की इस पंक्ति से देखते हैं, तू कुन रे मैं जी नामा। उन्होंने ये कल्पना की है कि वो परमात्मा के द्वार पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं और अंदर से परमात्मा की आवाज़ आई है, तू कुन रे, तू कौन है। तो यहाँ से ये जवाब देते हैं, मैं जी नामा, मैं नामदेव हूँ। तो इनके जवाब देने से पता लगता है कि इन्हें परमात्मा पर्सनली जानते हैं, पहले भी उनके द्वार पे गए हैं और वो इनकी आवाज़ को भी पहचानते हैं। ये 1-to-1 कांटेक्ट है, तू कुन रे मैं जी नामा। जैसे भगत रविदास जी की वाणी देखते हैं, हों बल बल जाऊं रमैया कारने,
हे परमात्मा रमैया, मैं आप पे बार बार बलिहारी जाता हूँ। हों बल बल जाऊँ रमैया कारने, कारण कवन अबोल। आज क्या कारण हो गया, आप अबोल क्यों हैं, मुझसे बातें क्यों नहीं करते। इससे ये प्रतीत होता है कि पहले भगत रविदास जी की बातें होती रही हैं और उस पर्टिकुलर डे पे परमात्मा से बातें नहीं हो रही हैं। ये है परमात्मा से गहरी सांझ, परमात्मा से 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 कॉन्टैक्ट। ये है ज्ञान गहरी सांझ। कहो नानक कृपा भई भगत ज्ञानी सोए। जिसके ऊपर परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं वही भगत होता है, वही ज्ञानी होता है, उसी की परमात्मा के साथ गहरी सांझ पड़ती है। अनेक भेख और ज्ञान ध्यान, मन हठ मिल्यो ना कोय। कहो नानक कृपा भई भगत ज्ञानी सोए। नन्ना ज्ञान नहीं मुख बातों, अनिक जुगत शास्त्र कर भातों। ये गुरुमुखी की वर्णमाला का अक्षर है नन्ना। इसको पढ़ा तो नन्ना जाता है, लेकिन जैसे हिंदी में ज्ञान को लिखते हुए जो गे है वो अक्षर है ये, इससे ज्ञान लिखा जाता है। तो पहले अक्षर ये बोला गया है, फिर आगे वाणी प्रारंभ हुई है। नन्ना ज्ञान नहीं मुख बातों, अनिक जुगत शास्त्र कर भातों। अपने मुख से तरह तरह की परमात्मा से मिलाप की बातें कर लेना, परमात्मा से मिलने की विधियों की बातें कर लेना, और शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ के जो परमात्मा के बारे में चर्चा हुई है उस चर्चा का लेन देन करना, आप विचार वटांदरा करना, मुख से बातें करना, इससे ज्ञान नहीं होता। इस तरीके से परमात्मा से हमारी सांझ नहीं पड़ती है कि हम बड़ी विद्वतापूर्ण बातें करते रहें, बड़ी ज्ञान भरी बातें अपने मुख से करते रहें, तो हमारा परमात्मा की ज्ञात हमें नहीं होती है, हमारी परमात्मा से सांझ नहीं पड़ती है। नन्ना ज्ञान नहीं मुख बातों, मुख से बातें कर के, बड़ी ज्ञान वाली बातें कर के परमात्मा से हमारी सांझ नहीं पड़ती है। अनिक जुगत शास्त्र कर भातों। अनिक भांतों जुगत, शास्त्रों में परमात्मा से मिलने की अनेक भांति तरह तरह की युक्तियाँ बताई जाती हैं। अनेक जुगत युक्तियाँ, भांतों तरह तरह की अनेक युक्तियाँ बताई जाती हैं शास्त्रों में परमात्मा से मिलने की। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने खूब सुना है, पढ़ा है कि माँ के पेट में बच्चा उल्टा होता है। तो कई ऐसे जोगी होते हैं जो उल्टे लटक के परमात्मा का ध्यान करते हैं कि हम जब माँ के गर्भ में थे, उल्टे थे, तो हम माँ के गर्भ में इसीलिए बचे रहे कि हमारा ध्यान परमात्मा के साथ लगा हुआ था। कई लोग जो हैं शास्त्रों से पढ़ के जल धारे करते हैं, अर्थात सर्दियों में ठंडे जल में खड़े हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का विकार का प्रभाव नहीं आएगा, हमारा ध्यान परमात्मा के नाम में लगेगा। कोई शास्त्रों में हमें ये पता लगता है कि इस तरह से चौकड़ी जमा के बैठना है। कहीं हमें ये पता लगता है कि एक पैर पे खड़े होकर परमात्मा की तपस्या करनी है। गर्मियों में चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठ के तप करना है, अपने शरीर को कष्ट दे के तप करना है। अभी हम जब कावड़ आता है तो कावड़ में हम देखते हैं कि बड़ी श्रद्धा होती है कावड़ियों में, इतनी गर्मी में, इतनी उमस में जाते हैं, जल लेके आते हैं। लेकिन कईयों को हमने देखा है कि वो कूनियों के बल चलते हैं। भोले भाई मिले रघुराया, परमात्मा तो ऐसे मिलते हैं, परमात्मा कब चाहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दें, वो कभी नहीं चाहते। अनेक जुगत शास्त्र कर भातों, शास्त्रों से भांति भांति की युक्तियाँ प्राप्त करने से, युक्तियों को उपाय में अपने व्यवहार में लाने से कोई व्यक्ति, और तरह तरह के ज्ञान की बातें करने से
विद्वतापूर्ण बातें करने से उसे ज्ञान नहीं हो जाता, उसकी परमात्मा से सांझ नहीं हो जाती। नन्ना ज्ञान नहीं मुख बातों, अनिक जुगत शास्त्र कर भातों। ज्ञानी सोई जाके दृढ़ सोऊ, कहत सुनत कछ जोग न होई हो। ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोऊ, कहत सुनत कछ जोग न हो। ज्ञानी वो ही है जिसके हृदय में परमात्मा का नाम का जो निवास है वो दृढ़ हो गया है, पक्का निवास हो गया है। कभी भी वहाँ से परमात्मा का नाम उसके हृदय से हटता नहीं है, या उसका मन परमात्मा के नाम में इस तरह से लीन है, बिल्कुल अडोल हो गया है, एक सहज अवस्था में आ गया है, वहाँ से उसका मन भटकता नहीं है। ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोऊ, दृढ़ जिसके हृदय में, सोऊ का अर्थ है परमात्मा, जो उसके हृदय में दृढ़ हो गए हैं, परमात्मा का नाम उसके जिसके हृदय में दृढ़ हो गया है वही ज्ञानी है, उसकी ही परमात्मा से गहरी सांझ बनी है। ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोऊ, कहत सुनत कछ जोग न हो। और परमात्मा की मिलाप की बातें सुनना, परमात्मा की मिलाप की बातें करने से कोई सोचे कि मेरा जोड़ परमात्मा के साथ हो जाएगा, मेरी सांझ परमात्मा के साथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कछ जोग ना हो, परमात्मा से जोड़ नहीं हो पाता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा से जोड़ उसी का होता है जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का पक्का निवास बन जाता है, दृढ़ स्थान बन जाता है, जो वहाँ से उसका मन परमात्मा के नाम में लीन रहता है, वहाँ से कभी भटकता नहीं है। कह तो सुनत कछ जोग ना हुई, खाली मुख से तरह तरह की बातें कहना, कानों से परमात्मा के बातें सुनना, इन बातों को सुनने और कहने से कछ जोग ना हो, परमात्मा से जुड़ाव नहीं हो पाता। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके, ऊषण सीत समसर सब ताके। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके, जिसके हृदय में जो परमात्मा की आज्ञा में दृढ़ रहता है, आज्ञा दृढ़ जाके, रहत जो परमात्मा की आज्ञा में दृढ़ रहता है, पक्का रहता है, जिसको ये पक्का भरोसा है कि परमात्मा जो करते हैं वही अच्छा होता है, वो परमात्मा के किए हुए को देखकर कभी भी रोष व्यक्त नहीं करता है, कभी दुख व्यक्त नहीं करता है। वो परमात्मा की करनी को देखकर हमेशा खुश होता है और परमात्मा की आज्ञा को, परमात्मा के हुक्म को, परमात्मा के भाणे को सहर्ष स्वीकार करता है। वो ज्ञानी है, उसकी परमात्मा के साथ गहरी सांझ है। वो है सच्चा ज्ञानी, जिसको परमात्मा के हुक्म में पक्का भरोसा है कि जो होगा वो मेरे लिए अच्छा ही अच्छा होगा। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना। गुरु अर्जन देव जी ने कहा है कि हे परमात्मा, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना। हे परमात्मा, जैसे जैसे आपका हुक्म है वैसे वैसे होगा। जह जह रखे आप तह जाए खलोवना। आपने मुझे जहाँ रखना होगा मैं अपने आप ही वहाँ जा कर के खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे जीवन में जो होगा वो आपके हुक्म से ही होगा। मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। परमात्मा ने मुझे जहाँ रखना है मैं पहले ही जाके खड़ा हो रहा हूँ। ये स्वतः ही हो रहा है क्योंकि परमात्मा का हुक्म चल रहा है। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होना। जह जह रखें आप तह जाए खलोवना। जिनी पछाता हुक्म तिन कदे न रोवना। और जिन्होंने हे परमात्मा ये पहचान लिया, जिनी पछाता हुक्म, कि मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है ये परमात्मा का हुक्म है, जिन्होंने परमात्मा के हुक्म को पहचान लिया, तिन कदे न रोवना, वो कभी भी जीवन में दुख नहीं मनाते, कभी भी रोते नहीं हैं।
ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवणा, जह जह रखै आप तह जाए खलोवणा, जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवणा। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै, ऊसन सीत समसर सब ताकै। ताकै उसके लिए, ऊसन, ऊसन से अर्थ है गर्मी, उष्ण ऋतु, शीत सर्दी, गर्मी और सर्दी उसके लिए समसर बराबर होती है। यहाँ उष्ण से अर्थ है दुख और शीत से अर्थ है सुख, ठंडक। उसके लिए दुख और सुख समान होता है। जो ज्ञानी होता है उसके लिए दुख और सुख समान होता है, क्योंकि उसके मन में ये बात स्पष्ट रहती है कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है, परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। इसलिए वो कभी भी परमात्मा से शिकायत नहीं करता है। वो ही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै, ऊसन ऊसन सीत समसर सब ताकै। ज्ञानी तत् गुरमुख विचारी, नानक जाको कृपा धारी। नानक जाको कृपा धारी। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं, नानक जाको कृपा धारी, ज्ञानी तत्व गुरुमुख विचारी, वो गुरुमुख हो जाता है, वो गुरु की शरण में चला जाता है। परमात्मा ने जब अपने दर्शन किसी को देने होते हैं, किसी के हृदय में अपना नाम बसाना होता है, तो वो पहले उसको गुरु की शरण में भेज देते हैं। वो जब गुरु की आज्ञा को मान के जीवन जीता है, अर्थात वो गुरुमुख हो जाता है, तो वो तत्व विचारी, तत्व का विचार करता है। तत्व से अर्थ है परमात्मा, परमात्मा के गुणों का विचार करता है। हमेशा हर कदम कदम पे वो परमात्मा की करनी को देखकर खुश होता है और धन्यवाद देता है। चाहे संसार की दृष्टि में उसके जीवन में दुखी क्यों ना आ रहा हो, तब भी वो परमात्मा को धन्यवाद देता है और वो ही ज्ञानी होता है। उसी की ही परमात्मा से सच्ची सांझ होती है। उसी के हृदय में परमात्मा का नाम निवास हो जाता, परमात्मा के नाम का पक्का निवास हो जाता है। ज्ञानी तत् गुरमुख विचारी, नानक जाको कृपाधारी। नानक जाको कृपाधारी, नानक जाको कृपाधारी, नानक जाको कृपाधारी। ये जो शब्द है इसको एक बार पढ़ते हैं कि नानक जाको कृपाधारी। अनिक भेखर ज्ञान ध्यान मन हठ मिल्यो ना कोय, कहो नानक कृपा भई भगत ज्ञानी सोए। नन्ना ज्ञान नहीं मुख बातों, अनिक जुगत शास्त्र कर भातों। ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोहू, ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोहू, कहत सुनत कछ जोग न होऊ। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै, ऊसन सीत समसर सब ताकै। ज्ञानी तत्व गुरमुख विचारी, नानक जाको कृपाधारी। गुरु अर्जन देव जी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 686-87 पर जो शब्द है वो इस रचना को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, परमात्मा एक हैं, सतगुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। जो जो जूनी आयो, तह तह उलझायो, मानस जन्म संजोग पाया। यात्रा करोड़ों वर्षों से चल रही है। जिस जिस जूनी में व्यक्ति, जिस जिस जूनी में आत्मा चली आती है, उसी में उलझ के रह जाती है। मानस जन्म संजोग पाया, जाने कौन सा संयोग बना है कि मनुष्य जन्म मिल गया है। ताकी है ओट साध, राखो देकर हाथ, कर कृपा मेलो हर राया।
ताकी है ओट साथ। अब मनुष्य जन्म में मेरी निगाह गुरु की ओट पे है, गुरु की आसरे पे है, गुरु की शरण पे है। ताकी है ओट साध, साध का अर्थ है गुरु, राखो देकर हाथ। हे गुरुदेव, मुझे विकारों से, माया के मोह से, माया में उलझने से बचाओ। राखो देकर हाथ, मुझे बचाओ। कर कृपा मेलो हर राया, और कृपा करो कि मेरा परमात्मा से मिलाप हो जाए, जिससे मेरा ये जूनियों का चक्र समाप्त हो। अनेक जन्म भ्रम थित नहीं पाई, करो सेवा गुरु लागू चरण, गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई। मैं जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ, अनेक जन्म भ्रम थित नहीं पाई। मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिला है, मैं भटक ही रहा हूँ। अनेक जन्म भ्रम थित नहीं पाई, करो सेवा गुरु लागू चरण। अब मैं इस मनुष्य जन्म में गुरु के चरणों से लग गया हूँ। करो सेवा, अब मैं गुरु की सेवा करता हूँ और गुरु की आज्ञा को मान के जीवन जीता हूँ। गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई। और हे गुरुदेव, मुझ पे आप कृपा करो, मुझे गोविंद जी का मार्ग बता दो, मुझे परमात्मा से मिलन का मार्ग बता दो। करो सेवा गुरु लागू चरण, गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहो। अनेक उपाय करो, माया को बचित धरो, मेरी मेरी करत सधी विहावे। जीवन कैसे चल रहा है कि माया को इकट्ठा करने के लिए जाने कितने उपाय करता हूँ। अनेक उपाय करो, माया को बचित धरो। सारे उपाय माया को ही ध्यान में रखते हुए होते हैं। मेरी मेरी करत सधी विहावे, मेरा सारा जीवन ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये कहते कहते ही बीत रहा है। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगल चिंत, ठाकुर स्यों मेरा रंग लावे। हे परमात्मा, कोई ऐसो रे भेटे संत, कोई ऐसा संत मुझे मिल जाए, मेरी लाहे सगल चिंत, मेरी सारी चिंताएं उतार दे। ठाकुर स्यों मेरा मन, मेरा रंग लावे। ठाकुर स्यों, परमात्मा से मेरे मन में प्रीत लगा दे। पढ़े रे सगल वेद, न चूके मन भेद, एक खिन्ना धीरे मेरे घर के पंचा। जो हमारे पास इस शब्द में ये पंक्तियाँ थी कि शास्त्रों की मैंने अनेक भांति की युक्तियाँ पढ़ी हैं, वो युक्तियाँ भी इस्तेमाल करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा। पढ़े रे सगल वेद, न चूके मन भेद। मैंने वेदों को पढ़ा है, ज्ञान भरी पुस्तकों को पढ़ा है, ग्रंथों को पढ़ा है, ना चूके मन भेद। मेरे मन की जो भेद परमात्मा से बना हुआ है, जो दूरी बनी हुई है, वो समाप्त नहीं होती है। एक खिन्ना धीरे मेरे घर के पंचा। और मेरे शरीर के ऊपर ये जो मेरे मन के ऊपर जो 5 हैं शूरवीर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, एक क्षण के लिए भी टिकते नहीं हैं। एक खिन्ना धीरे मेरे घर के पंचा। कोई ऐसो रे भगत, जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। कोई ऐसा भगत मिल जाए जो माया ते रहत, जिसके ऊपर माया का प्रभाव ना हो, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। मेरे हृदय के ऊपर नाम अमृत का छींटा मार दे, और मेरी जो है मेरे ऊपर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो मेरे घर के पंच हैं, ये धीर जाएं, और मेरा मन जो है परमात्मा के नाम में टिक जाए। कोई ऐसो रे भगत, जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। ऐसा भगत तो सतगुरु ही हैं। कोई ऐसो रे भगत, जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। जे तेरे तीरथ नाए, अहम बुद्ध मैल लाए, घर को ठाकुर एक तिल्ला माने। जे तेरे तीरथ लाए। अब मैं तीर्थों पे जाता हूँ, नहाता हूँ, स्नान करता हूँ, अहम बुद्ध मैल लाए। उल्टा मेरे ऊपर और अहंकार की मैल चढ़ जाती है। मेरे मन में आता है कि मैं तो 68 तीर्थों का स्नान कर लिया है।
मैंने तो ये कर लिया है, अब तो मेरी परमात्मा से भेंट हो ही जाएगी। घर को ठाकुर एक तिल ना माने। लेकिन जो हृदय में निवास करने वाले जो परमात्मा हैं, वो इन तीर्थ स्नानों से, जिन तीर्थ स्नानों को करके मेरे ऊपर अहम बुद्ध की मैल लग जाती है, मेरे मन में अहंकार समाप्त होना था उल्टा और बढ़ जाता है, इन तीर्थ स्नानों के पुण्य को ठाकुर जो हैं एक तिल के बराबर भी नहीं समझते। जे तेरे तीरथ नाए, अहम बुद्ध मैल लाए, घर को ठाकुर एक तिल ना माने। कद पावों साध संग, हर हर सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन स्नाने। कद पावों साध संग, कब मुझ पे कृपा होगी परमात्मा की, मुझे साध संगत मिलेगी। हर हर सदा आनंद, जहाँ पे साध संगत में परमात्मा का नाम जपा जाता है, परमात्मा का गुणगान होता है, और जहाँ सदा ही आनंद की स्थिति बनी रहती है, आत्मिक आनंद की स्थिति बनी रहती है। ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान। ज्ञान अंजन, जैसे कि आँखों में जब हम अंजन सुरमा डालते हैं तो हमारी आँखों पे, जो हमारी ज्योति पे कुछ जो पर्दे पड़े होते हैं, मैल के पर्दे, वो साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे मन के ऊपर जो माया के पर्दे पड़े हुए हैं, जब हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे वो माया के पर्दे समाप्त हो जाते हैं और हमारे मन की मैल उस गुरु के ज्ञान में स्नान करके, उस गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके, उस गुरु के उपदेश पे चल के हमारे मन की मैल धुल जाती है, हमारे मन का स्नान हो जाता है। कद पावों साध संग, हर हर सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन स्नाने। सगल आश्रम कीने, मनुआ न पति ने, विवेकहीन देही धोए। सारे ही आश्रम कर लिए, जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सारे कर लिए। मनुआ नापति ने, मन में अभी भी परमात्मा पे पक्का भरोसा नहीं हुआ है। मन अभी भी अपनी ट्रिक्स, अपनी चालाकियाँ, चतुराइयाँ करता रहता है। मनुआ नापति ने, विवेकहीन देही धोए। और विवेकहीनों की तरह से ये समझता है कि मैं तीर्थ स्नानों पे स्नान कर लूँगा और मेरा जो है मन परमात्मा के साथ पतीत जाएगा। ये विवेकहीनता है और वो अपने शरीर को ही धो धो के साफ किया जा रहा है, जबकि अपने मन की मैल को धोना था। सगल आश्रम कीने, मनुआ न पति ने, विवेकहीन देही धोए। कोई पाइये रे पुरुष विधाता, पार ब्रह्म के रंग राता। पार ब्रह्म के रंग राता, परमात्मा के रंग में रंगा हुआ, परमात्मा के प्रेम रंग में कोई मस्त ऐसा पुरुष, ऐसा महापुरुष मुझे मिल जाए, जो विधाता, जिसमें विधाता में और उस महापुरुष में कोई अंतर ही नहीं, जो पार ब्रह्म के रंग राता, जो रूह परमात्मा के रंग में रंगी हुई है, उस रूह में और विधाता में अंतर नहीं होता। कोई पाइये रे पुरुष विधाता, पार ब्रह्म के रंग राता, मेरे मन की दुर्मत मल खोए। मैं जो अभी तक तीर्थों पे स्नान करके अपने शरीर को ही धो रहा हूँ, विवेकहीन देही धोए वाली स्थिति बनी हुई है, तो कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है, जिसमें परमात्मा में और उसमें कोई भेद ही नहीं है, तो मेरे मन की जो मैल है, दुर्मत बुरी बुद्धि की मैल भी धुल जाएगी और मैं भी परमात्मा के चरणों में मेरा मन भी लीन हो जाएगा। कोई पाइये रे पुरुष विधाता, पार ब्रह्म के रंग राता, मेरे मन की दुर्मत मल खोए। कर्म धर्म जुगता, निमक न हेत करता, गरब गरब पड़े कहीं न लेखे। कर्म धर्म जुगता, कर्म कांडों में ही लगा रहता है, कभी व्रत रखता है, कभी तीर्थ स्नान करता है और ध्यान रखता है कि मेरे देवताओं की जो पूजा है उसकी विधि में कहीं कोई अंतर न रह जाए। इन्हीं कर्म कांडों में लगा रहता है, दान पुण्य में, स्नान में, इन्हीं कामों में लगा रहता है। कर्म धर्म जुगता, इन्हीं में ही मस्त रहता है, इन्हीं में लगा रहता है। निमक न हेत करता, एक क्षण के लिए भी परमात्मा से हेत नहीं करता, प्यार नहीं करता। गरब गरब पड़े कहीं न लेखे।
और इन कर्म कांडों को करके उसके अंदर गर्भ गर्भ पड़े, उसके अंदर जाने कितना अहंकार आ जाता है, और इस अहंकार के कारण ये जो कर्म कांड है कहीं ना लेखे, किसी गिनती में नहीं आते। कर्म धर्म जुगता निमक न हेत करता, गर्भ गर्भ पड़े कहीं न लेखे। जिस भेटिए सफल मूरत, करे सदा कीरत, गुर प्रसाद को नेत्रों पेखे। गुर प्रसाद, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए और जिसे सफल मूरत मिल जाए, अर्थात जो सतगुरु की शरण में रहता है, सतगुरु की कृपा प्राप्त करके जीवन में निर्मल कर्म करता है और जिसका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है, कोई ऐसी सफल मूरत जिसने गुरु के उपदेश को कमाया हो, जिस भेटिए सफल मूरत, जिसे ऐसी मूरत मिल जाती है, करे सदा कीरत, वो हमेशा ही परमात्मा की कीर्ति गाता है। गुर प्रसाद को नेत्रों पेखे, और ऐसा व्यक्ति गुरु की कृपा से परमात्मा को अपने नेत्रों से हर तरफ देख लेता है। वो देख लेता है, वो मान जाता है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं, हर तरफ परमात्मा हैं। जिस भेटिए सफल मूरत, करे सदा कीरत, गुर प्रसाद को नेत्रों पेखे। मन हठ जो कमावे, तिल ना लेखे पावे, बगुल जो ध्यान लावे, माया रे धारी। मन हठ जो कमावे, तिल ना लेखे पावे, जो गुरु की शरण में गया नहीं और अपने मन हठ से ही परमात्मा की भक्ति कर रहा है, कर्म धर्म कर रहा है, तिल ना लेखे, उसका तिल के बराबर भी कोई पुण्य नहीं है। मन हठ जो कमावे, तिल ना लेखे पावे, बगुल जो ध्यान लावे, माया रे धारी। उसका तो बगुले जैसा ध्यान है, जैसे बगुले को ज्यों ही मछली दिखाई देती है वो उसे झपट लेता है, दूर से लगता है कि ध्यान लगा रखा है। वो पूरी तरह से मायाधारी है। जैसे ही माया का माहौल बनता है, वो तुरंत अपने मन हट की वजह से जो भक्ति में लगा हुआ है, वो भक्ति उसकी टूट जाती है और माया के प्रभाव में तुरंत आ जाता है। उसकी जो भक्ति है वो बगुले वाली ही रह जाती है, जो मन हट से लगता है। जो गुरु की शरण में नहीं गया और अपने मन हट से लगा है, उसकी तो बगुले जैसी ही भक्ति है। मन हट जो कमावे, तिल ना लेख है पावे, बगुल जो ध्यान लावे, माया रे धारी। कोई ऐसो रे सुखे दाई, प्रभ की कथा सुनाई, तिस भेटे गत होए हमारी। कोई ऐसो रे सुखे दाई, कोई ऐसा आत्मिक आनंद का सुख देने वाला हो। कोई ऐसो रे सुखेदाई, प्रभ की कथा सुनाई, जो परमात्मा के गुणगान मुझे सुनाए, प्रभ की कथा सुनाई, तिस भेटे गत होए हमारी। उससे मुलाकात करके मेरी भी गत हो जाए, मेरा भी आत्मिक अवस्था ऊंची हो जाए, मेरा भी मन परमात्मा के नाम में लीन हो जाए। कोई ऐसो रे सुखेदाई, प्रभ की कथा सुनाई, तिस भेटे गत होए हमारी। सुप्रसन्न गोपाल राय, काटे रे बंधन माए, गुर के शब्द मेरा मन राता। सुप्रसन्न गोपाल राय, जब परमात्मा, गोपाल राय परमात्मा ही सुप्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सुप्रसन्न गोपाल राय, काटे रे बंधन माए, गुर के शब्द मेरा मन राता। अगर मेरे ऊपर परमात्मा ही सुप्रसन्न हो जाएं, परमात्मा ही कृपावान हो जाएं, तो गुरु के शब्द मेरा मन राता। तो गुरु के उपदेश को मेरा मन पूरी तरह से स्वीकार कर ले, गुरु के उपदेश के अनुसार मेरा मन काम करने के लिए राजी हो जाए। काटे रे बंधन माए, तो गुरु के उपदेश पे जो व्यक्ति चलता है, जो गुरु की कृपा हासिल करता है, उसके जो बंधन हैं, माया के जो बंधन हैं, वो कट जाते हैं। और जो ही माया के बंधन कटते हैं तो मेल परमात्मा से आसान हो जाता है। सुप्रसन्न गोपाल राय, काटे रे बंधन माए, गुर के शब्द मेरा मन राता। सदा सदा आनंद भेट्यो निर्भय गोविंद, सुख नानक लाधे हर चरण पर आता। सदा सदा आनंद भेट्यो निर्भय गोविंद, जब निर्भय गोविंद परमात्मा जो किसी का भी भय नहीं मानते, जब उनसे मुलाकात हो गई,
सदा सदा आनंद भेट्यो निर्भय गोविंद। जब निर्भय गोविंद से भेंट हो गई, सदा सदा आनंद, फिर तो हमेशा ही आनंद है। सुख नानक लाधे हर चरण पर आता। और सुख तो परमात्मा के चरणों में पड़ के ही हैं, परमात्मा की शरण में रह के ही हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि सदा सदा आनंद भेट्यो निर्भय गोविंद, सुख नानक लाधे हर चरण पर आता। सफल सफल भई सफल यात्रा। अब मनुष्य जन्म की जो यात्रा है ये सफल हो गई, क्योंकि परमात्मा से भेंट हो गई है। सदा सदा आनंद भेंट्यो निर्भय गोविंद, सुख नानक लाधे हर चरण पर आता। ये प्रारंभ हुई थी कि जो जो जूनी आयो तैं तैं उलझायो, मानस जन्म संजोग पाया। अब आखिर में कहते हैं कि सफल सफल भई सफल यात्रा, आवण जान रहे मिले साधा। मिले साधा कि सतगुरु से भेंट हो गई, आवण जान आने जाने का चक्र समाप्त हो गया। सफल 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 भई सफल यात्रा, आवण जान रहे मिले साधा, रहाओ दूजा। तो ये शब्द पूरी तरह से जो शब्द की विचार आज प्रारंभ हुई है उसकी अभिव्यक्ति करता है। और इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं पढ़ के समाप्ति करते हैं। ज्ञानी तत्व गुरमुख विचारी, नानक जाको कृपा धारी। ज्ञानी तत्व गुरमुख विचारी, नानक जाको कृपा धारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।